केंद्र सरकार ने 2020 में एक कमेटी बनाई थी कि आप अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कीजिए और हम देखते हैं कि कैसे हम सारे सब परीक्षाओं के लिए एक सिंगल प्री क्वालिफाइंग परीक्षा बना बना मतलब कि अपना सकते हैं। तो अगले साल से ग्रुप बी और सी पदों के लिए कॉमन टेस्ट होगा। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी इसका नाम है। 3 साल पहले सीटी स्कोर 3 साल सीटी स्कोर वैध रहेगा। अगले साल से ग्रुप बी और सी पदों के लिए कॉमन टेस्ट होगा। जो इस पेपर में दिया है दैनिक जागरण दिल्ली, ये है वर्जन है। इसमें दिया है केंद्र के सालाना अ, 1.25 लाख रिक्त पदों के लगभग 50 से ज्यादा परीक्षाएं होती हैं। करीब 2.5 करोड़ आवेदन आते हैं। नोटिफिकेशन से चयन प्रक्रिया तक 12 से 18 महीने लगते हैं। केंद्र की ग्रुप बी व सी पदों की भर्ती के लिए सिर्फ एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी होगा। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए अगले साल से केंद्र के ग्रुप बी और सी की पदों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट से भर्ती परीक्षाएं शुरू करेगा। शुरुआत मई जून में स्नातक स्तर के कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट से होगा। ये परीक्षाएं देश के 117 जिलों के 1000 से अधिक परीक्षा केंद्रों में होगी। इसमें सभी जिला मुख्यालय कवर होंगे। सीटी स्कोर के आधार पर केंद्र, राज्य सरकारें, सार्वजनिक उद्यम और निजी क्षेत्र की भर्तियां कर सकेंगी। सीटी स्कोर 3 साल के लिए वैध होगा। हर साल 2 बार परीक्षा होगी। यह परीक्षाएं अभी तक सर्विस सिलेक्शन कमीशन, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन जैसी अलग अलग एजेंसियों के जरिए होती है। एनआर के सूत्रों के मुताबिक सीईटी के सिलेबस, एग्जाम स्कीम, फीस नॉर्मलाइजेशन के बारे में विशेषज्ञ परामर्श कमेटी की रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। एनआईसी की ओर से एनआरए के परीक्षाओं के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का परीक्षण का काम भी अंतिम चरण में है। एनआरए ने रेलवे बोर्ड, बैंकिंग संस्थान और सेवा चयन आयोग से इस संबंध में चर्चा शुरू कर दी है। पिछले महीने संसद की अस्थायी समिति की रिपोर्ट में एजेंसी ने बताया था कि सीईटी के आयोजन की उसकी तैयारियां अंतिम चरण में है, लेकिन तीनों स्तरों 10वीं, 12वीं और स्नातक स्तर पर एक साथ सीईटी आयोजित करने में उसे पहली बार में आवेदकों की बहुत बड़ी संख्या को संभालना होगा। इसके बाद समिति ने ग्रेजुएट लेवल की सीईटी से शुरुआत करने की सिफारिश की है। कमेटी ने जब एक एनआरए सीईटी शुरू नहीं कर पा रहा तब से रेलवे भर्ती बोर्ड से परीक्षा केंद्र बढ़ाने की सिफारिश की है, ताकि आवेदकों के 100-200 किमी के दायरे में परीक्षा केंद्र मिल जाए। हाँ, बैंकिंग भर्ती एजेंसी से भी कहा गया है कि वो एक बार में अपनी 1.25 लाख की परीक्षार्थी संख्या में बढ़ोतरी करे। एनआरए के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार अभी अलग अलग एजेंसियां 50 से अधिक परीक्षाएं भी कराती हैं। नोटिफिकेशन से लेकर चयन प्रक्रिया में 12 से 18 महीने लग जाते हैं। एक कॉमन टेस्ट से यह गैप कम होगा। उदाहरण के लिए बीते 5 वर्षों में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने 7 नोटिस के जरिए सी ग्रुप के 2,83,747 पदों की रिक्तियों के लिए परीक्षाएं करी। इनमें से 1,43,034 पदों की भर्ती हुई, जबकि 1,40,713 पदों के लिए प्रक्रिया अलग अलग चरणों में है। उल्लेखनीय है केंद्र ने दिसंबर 2020 में नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का गठन किया था। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ, इसका सार यही है कि जो केंद्र सरकार के अंतर्गत एजेंसियां भर्ती करती हैं यानी कि परीक्षाएं करवाती हैं, जैसे कि एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, आईबीपीएस हो गया, आईसीआर हो गया और आईआईटीज हो गई, एनआईटीज हो गई हैं। अभी जैसे कि एनआईटी हमीरपुर ने एनटीए से एग्जाम करवा रही है। हो सकती है बाद में सारे आईआईटीज, एम्स वगैरह सीएटी का स्कोर लें और वहां से अपनी परीक्षाएं, मुख्य परीक्षा करवा लें। ठीक है, उसी के आधार पर। और जैसे कि आप जानते हैं कि जो राज्य सरकारें हैं उनका भी एक परीक्षा के बारे में परीक्षा तंत्र है, उनका आयोग है। और किसी किसी राज्यों में तो सिर्फ पब्लिक सर्विस कमीशन ही परीक्षाएं कराता है, लेकिन कुछ राज्यों में जहाँ पब्लिक सर्विस कमीशन है और कर्मचारी चयन आयोग दोनों है, जैसे कि आप ले लीजिए उत्तर प्रदेश में है और बिहार में है, राजस्थान और दिल्ली। तो इसमें क्या कहते हैं कि आप अगर राज्य सरकारें चाहें तो ओबीसीटी स्कोर का उपयोग कर सकती हैं और अपने संसाधनों और समय और पैसे की बचत कर सकती हैं। सिर्फ उनको द्वितीय स्तर की परीक्षा करवानी रहेगी।
किंतु इसमें क्या होता है, कुछ जैसे कि है उत्तर प्रदेश है जिसमें इंग्लिश नहीं होता, सिर्फ हिंदी हिंदी होता है। तो इसमें आगे जा करके ये संभव होगा कि कैसे दिया जाएगा, कुछ एक दो स्लॉट पेपर कर हिंदी इंग्लिश कर दिया जाएगा, अगर जो हिंदी देना चाहता है उत्तर प्रदेश के लिए, सपोज दैट रीजनिंग हिंदी और कर दिया जाए, और उत्तर प्रदेश तो पांच छह कोर्स मतलब कि पार्ट्स बना दिया जाएगा, जिसको जिसको ये पेपर है उत्तर प्रदेश के लिए ये वाला स्कोर मान कार्ड होगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ये स्कोर कार्ड मानना होगा। तो इसी प्रकार से किया जा सकता है। तो हम देखते हैं भविष्य में क्या होगा, लेकिन दोस्तों इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये सीटी होगा मंथली फ्री होगा, और अन्य एजेंसियां जो है जैसे कि एसएससी है, और मुख्यतः एसएससी आईबीपीएस बैंक ही है बड़ी परीक्षाएं आयोजित करती हैं। तो आपको क्या करना है कि मेंस तो हो वही एजेंसियां कराएंगे, लेकिन आपको सीईटी के लिए भी नई तरीके से तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि इसका सिलेबस नया होगा। तो देखते हैं क्या होगा। धन्यवाद।